19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए हैं और दिल्ली में 192 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया है। तो बड़ी खबर है, देखिए आज से कमर्शियल सिलेंडर की जो नई कीमतें हैं वो लागू। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो घट चुके हैं। दिल्ली में 192 रुपए सस्ता सिलेंडर हुआ है और आज से कमर्शियल सिलेंडर की जो नई कीमतें हैं वो भी लागू हो जाएंगी। और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर टंकी से नीचे उतरे हैं तीनों छात्र। जी हां, सरकार से बातचीत के बाद टंकी से छात्र नीचे उतर आए हैं। तो विरोध कर रहे छात्रों ने अनशन भी तोड़ा है। सरकार से 3 बातों पर सहमति बनने का दावा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौके पर मौजूद रहे और समझौते के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है। 10 सदस्य वाली डेलीगेशन से मुलाकात के बाद छात्र संघ चुनाव की बात रखेंगे। कल सीएम भजनलाल से छात्रों के डेलीगेशन की मुलाकात होगी और सहमति के बाद तीनों छात्र टंकी से नीचे उतर आए हैं। सरकार से बातचीत के बाद ये तीनों छात्र नीचे उतरे हैं और अनशन भी अपना तोड़ दिया है। तो सरकार से 3 बातों पर सहमति बनने का दावा किया जा रहा है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर मौजूद रहे। उस दौरान की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब समझौता हुआ है और समझौते के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने जो धरना है वो खत्म कर दिया है। 10 सदस्य डेलीगेशन से मुलाकात करके छात्र संघ चुनाव की जो बात है वो रखेंगे और जानकारी ये भी है कि कल सीएम भजनलाल से छात्रों के डेलीगेशन की एक मुलाकात भी होने जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, इस सरकार को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो चुनाव बंद हुए वो बंद नहीं हुए थे, पोस्टपोन्ड हुए थे हमारे समय में, क्योंकि आचार संहिता एकदम लग गई थी और 1-1.5 महीना ही उसमें बाकी था। ऐसी स्थिति के अंदर उस समय चुनाव नहीं हो सकते थे, ऐसी रिपोर्ट थी। उसके आधार पर चुनाव नहीं करा पाए। लेकिन चुनाव शुरू भी कांग्रेस ने किए थे, बीच में बंद हो गए, उसके बाद भी कांग्रेस ने इनको वापस शुरू किया। ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर दर्जनों एमएलए ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं, यूनिवर्सिटी चुनाव लड़के निकले हैं। तो आज वो ज्यादा बात युवाओं की विधानसभा के अंदर रख सकते हैं। तो एक युवाओं को जो वहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिलता है, युवा जो छात्र हैं वो युवा राजनीति के अंदर आते हैं। छात्र राजनीति के अंदर भी जो बच्चों की आवाज है उसको मजबूती से रखते हैं। कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। हालांकि हमने कल से कुछ नहीं खाया था, आज सुबह 11:30 बजे घोषणा करी है। हम संतुष्ट हैं, इसलिए हमने आमरण अनशन तोड़ा है और आगे जब जरूरत पड़ गई लड़ाई लड़ने की तो इसी से भी क्रांतिकारी तरीके से और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब बसपा भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी संगठन के दम पर जीत का रोड मैप तैयार कर रही है, तो दूसरी ओर बसपा खुद को तीसरे मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कवायद में जुट गई है। यानी इस बार मुकाबला सिर्फ 2 दलों के बीच नहीं है, बल्कि कई मोर्चों पर सियासी लड़ाई देखने को मिल सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। संगठन, रणनीति और सियासी ताकत। स्थानीय चुनाव में सियासी जंग बढ़ी। पंचायत निकाय चुनाव का रण। बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव का पहला बड़ा राजनीतिक टेस्ट मान रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने चुनाव संचालन समिति के संभाग प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। इसके बाद जिला चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बीजेपी का चुनावी रोडमैप भी आपको समझाते हैं। संभाग प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। अगस्त में प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त होंगे, बूथ से प्रदेश तक उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। लक्ष्य 2028 की मजबूत नींव। बीजेपी ने उम्मीदवार चयन के लिए तय फॉर्मूला बनाया है। संगठन में सक्रियता, जनाधार, सामाजिक स्वीकार्यता, साफ छवि और जीतने की क्षमता, इन्हीं मानकों पर टिकट तय होगा। प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का दावा है कि बीजेपी संगठन की ताकत के दम पर पंचायत और निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। संभाग की जो चुनाव संचालन समिति बन चुकी है, हमारी घोषणा हो चुकी है, वो संचालन समिति सभी संभागों के अंदर जा भी रही है। पूरी तैयारियां किस प्रकार से हमें जिले के अंदर तैयारी करनी है, किस प्रकार से विधानसभाओं में तैयारी करनी है, वो संचालन समिति अपना काम
करेगी और आने वाले समय में और भी जहां आवश्यकता होगी, चाहे प्रभारी के नाते हो, चाहे वार्डों में हो, चाहे पंचायत समिति में हो, चाहे जिले में हो, वो भी शीघ्र ही जो जिस प्रकार से चुनाव की घोषणा होगी उस प्रकार से जो प्रभारी लगाने वो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी है वो निश्चित रूप से लगाएगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारी संगठन की तरफ से पूरी तैयारी है। उधर कांग्रेस भी कार्यशालाओं और संगठनात्मक बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों में जुट गई है। रूठे नेताओं की घर वापसी और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश भी तेज हो गई है। यानी दोनों बड़े दल अपने अपने संगठन को चुनावी मोड में ला चुके हैं। लेकिन अब इस मुकाबले में तीसरे मोर्चे की भी एंट्री हो रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी पंचायत और निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर दिया है। 23 अगस्त को जयपुर के बिरला सभागार में कार्यकर्ता महासम्मेलन होगा, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। चुनाव की तैयारी में एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने बिरला ऑडिटोरियम में हमारी पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय आकाश आनंद जी, उनका एक कार्यकर्ता महासम्मेलन 23 अगस्त को जयपुर में रखा हुआ है और हमें भरोसा है कि उस कार्यक्रम का भी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ पंचायत और निकाय का चुनाव लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। इधर बीजेपी संगठन के दम पर चुनावी बढ़त की रणनीति बना रही है। कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को मजबूत करने में जुटी है और अब बसपा भी तीसरी ताकत बनने का दावा कर रही है। यानी पंचायत और निकाय चुनाव भले ही स्थानीय हो, लेकिन इनका असर प्रदेश की बड़ी राजनीति पर साफ दिखाई देगा, क्योंकि साल 2026 का ये चुनाव साल 2028 के विधानसभा चुनाव की पहली सियासी तस्वीर भी तय करेगा। जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18 के लिए। और एएनटीएफ की राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में कार्रवाई हुई है। 25-25 हजार रुपए के 3 इनामी तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन एम कैट बुआ के तहत तस्कर राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भीलवाड़ा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 1 महीने से फरार चल रहा था और राहुल को सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर है, ऑपरेशन सौम्यकूल के तहत तस्कर सोहल खान गिरफ्तार हुआ है। फलौदी पुलिस ने घोषित किया था 25,000 रुपए का इनाम। 2 साल से फरार आरोपी सोहल खान को इंदौर से दबोचा गया है। ऑपरेशन गुंज संठार के तहत तस्कर ठाकर रमणलाल गिरफ्तार हुआ है। वहीं दौसा पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और 1 साल से आरोपी रमणलाल गुजरात के पाटन से गिरफ्तार हुआ है। 1 साल से फरार चल रहा था। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने ये पूरी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर एएनटीएफ की राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 25-25 हजार रुपए के जो 3 इनामी तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारी की जानकारी है। भीलवाड़ा पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का जो इनाम है वो भी घोषित कर रखा था और 1 महीने से ये फरार बताए जा रहे हैं। राहुल सवाई माधोपुर से गिरफ्तार हुआ है। ऑपरेशन सौम्यकूल के तहत तस्कर सोहल खान भी गिरफ्तार हुआ है। राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में एएनटीएफ ने 3 लगातार धमाके करके 75,000 रुपए के इनामी 3 बड़े तस्करों को दबोचने में एक साथ सफलता अर्जित की है।